जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपने बहुत बार सुना होगा। और इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों लोग कहते हैं कि जो भी होता है अच्छा होता है? ये सब ईश्वर की, जी हाँ, ईश्वर की कृपा। और जब तक ईश्वर ना चाहे तब तक न हो। ऐसा संभव है? या आपकी कोशिश, आपकी मेहनत रंग लाती है, तभी ईश्वर आपकी मदद करता है। एक बार अकबर और बीरबल दोनों शिकार पर गए। जाते ही जाते रास्ते में शिकार करते वक्त गलती से अकबर की उंगली कट गई। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस पर महाराज बहुत क्रोधित हुए। अकबर ने कहा, बीरबल दुष्ट, मेरी यहां पे उंगली कट गई और तू कह रहा है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सिपाहियों, जाओ इसे जेल में डाल दो। तो उनके साथ जो दो सिपाही आए थे वो उनको साथ में ले गए और वो वहां पे बीरबल को जेल में डाल दिया। अब महाराज अकेले थे तो उन्हें सोचा, चलो अब यहां पे आ ही गया हूं तो कुछ शिकार कर लिया जाए। वो जंगल के अंदर तक चले गए। वहां पे एक आदिवासी इलाका था। वहां पे उन्होंने महाराज अकबर को कैद कर लिया। अब अकबर को कुछ नहीं सोच रहा था कि क्या किया जाए, ये कैसे होगा, क्या करूंगा मैं, मेरे साथ कोई ना सिपाही है, कोई भी नहीं है। तो जो आदिवासियों का कबीले का सरदार था, उन्होंने कहा कि अब हमें बलि देनी है, अपनी मां को खुश करना है, उसके लिए हमें इंसान की बलि देनी है, इसीलिए हम आपको पकड़ के लाए हैं यहां पे। यह सुनकर अकबर के जमीन तले जमीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या होगा, अब कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अब तो मेरी जान चली ही जाएगी। कबीले के लोग तैयारी करने लगे बलि के लिए। उसे सजाया, नहलाया, अकबर को तिलक तुलक लगाया। और जैसे ही उसकी बलि देने लगे, एक इंसान की नजर उनकी उंगली पर पड़ी। तो उसने कबीले के सरदार को कहा, सरदार, इनकी तो उंगली कटी हुई है। इस पर कबीले के सरदार ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम माता को ऐसी बलि नहीं दे सकते जो कि पूरी नहीं है। ये तो कटी हुई उंगली है, इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, इसे छोड़ दिया जाए। यह सुनकर अकबर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, यार ये कैसे हुआ। अकबर ने कहा, बीरबल ठीक ही कहा करता था कि जो भी होता अच्छा होता है। अच्छा हुआ मेरी उंगली कट गई, वरना आज मेरे को अपनी जान से हाथ धोने बैठते। वो वहां से 9 तो 11 हुआ, सीधा जेल में गया और अकबर बीरबल को वहां से उसने छुड़ाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि तुमने मेरी जान बचा ली। तो अकबर ने बीरबल को पूरी कहानी कह सुनाई। तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तो पहले ही कहता है जो भी होता अच्छे के लिए होता है। अगर आपकी उंगली ना कटती तो वो लोग आपको मार डालते, और आज मैं जेल में हूं, ये भी अच्छा ही हुआ। इस पर अकबर ने कहा, ये कैसे संभव है, ये कैसे अच्छा हुआ, मेरी तो उंगली कट गई थी इसलिए उन्होंने मेरी बलि नहीं दी, लेकिन तुम जेल में थे, तुम कैद में थे, ये कैसे अच्छा हुआ। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज, मान लीजिए आपकी उंगली कट जाती और आप मुझे जेल में ना भेजते, तो वो लोग आपकी वजह मुझे बलि बना देते, मेरी बलि चढ़ा देते और मैं इस संसार में नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई ख्याल आता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो घबराइए मत। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए। आपकी नौकरी चली गई, कोई बात नहीं, क्या पता आपको इससे अच्छी नौकरी मिल जाने वाली हो, इससे बहुत ज्यादा
और बहुत खूबसूरत नौकरी मिलेगी। हो सकता है कि आज आप इस एग्जाम में पास नहीं हुए। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ और सोच रखा हो। जहां पर एक दरवाजा बंद होता है वहां पे 10 दरवाजे खुल जाते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। गीता में भी कहा गया है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, जो भी होगा अच्छा होगा। अब देखिए अकबर की बीरबल की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये कहानी कही गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें इससे शिक्षा मिलती है कि भगवान जो भी करता है एक अच्छे के लिए ही करता है। आप कहीं पे गए, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, वो नहीं चला, क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई हो। कहते हैं ना कि हीरा बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा दबाव सहना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर वो चमक आती है। ठीक है, तो मान लीजिए आप आज जिंदगी के ऐसे मोड़ में हैं जहां पे आपको लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, आपसे कतराते हैं, आपसे मिलने भी नहीं आते, लेकिन एक वक्त आएगा जब वही लोग आपके सामने सर झुकाएंगे। हो सकता है भगवान, यस ऊपर वाला, उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो भी वो करेगा अच्छा ही करेगा। हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए, नेगेटिविटी नहीं। मैं मर गया, ये हो गया, मैं नहीं कर सकता, ये क्या हो रहा है, मैं ही क्यों ऐसा मिला हूं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, कभी नहीं। ऐसा नहीं सोचना है आपको। हमेशा पॉजिटिव सोचो। हर जगह, हर इंसान, जब भी कोई घटना घटती है तो उसके पीछे एक कारण होता है, और हर इंसान उस कारण तक पहुंचने के बाद ही उसे पता लगता है। जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव आएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे कैसे लेते हैं। एक पॉजिटिविटी की तरह लेते हैं कि हाँ, अब मेरे साथ ये चैलेंज आया है, हम इसे इस तरह से सॉल्व करूंगा और दिखा दूंगा लोगों को कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन कुछ लोग इसे नेगेटिविटी में ले जाते हैं, वो डूब जाते हैं। अरे कोविड आ गया, मैं तो डूब गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं डूब गया, मैं बर्बाद हो गया। कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस कोविड से बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, घर में रह के बहुत सी नई चीजें सीख ली हैं। अब जैसे ही कोविड खत्म होगा वो एक उभरते हुए सितारे की तरफ बाहर निकलेंगे, अपने बिजनेस को जोर शोर से शुरू करेंगे और उन ऊंचाइयों को छूएंगे जो उन्होंने सोची है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये वायरस कोविड का आया तो कुछ लोगों ने कहा हम बर्बाद हो गए, और कुछ लोगों ने कहा वाओ, प्रदूषण में इतनी अच्छी कमी, गाड़ियां बंद हो गई, स्वच्छ हवा चलने लगी। ये कुदरत है। कुदरत का इंसान को सिखाने का तरीका ही कुछ अलग होता है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी, बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें उन अपने दोस्तों के साथ जो कहते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ही होता है, सब कुछ गलत मेरे साथ क्यों हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर रोज एक वीडियो डालता हूं, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी में भी हो सकती है। तो दोस्तों, हम कल मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।